यक्षिणी का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका मान्य उल्लेख है। कौन है यक्षिणी? कितनी शक्तिशाली होती है? यक्षिण कैसे उत्पत्ति हुई थी? उनकी तंत्र साधना में क्यों इनका इतना महत्व है? आइए विस्तार से जानते हैं यक्षिणी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे उपदेश की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतः 36 यक्षिणी का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिण या पूरी तरह गुप्त है। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। 32 लक्षणों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान, सुख, मन, चाहे उपलब्धियां, रत्न आदि प्रकार का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रुओं का भय दूर करने वाली है। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं। बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य का इनको सिद्ध करना उचित नहीं है। यक्षिणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है। रामायण और महाभारत में तो यक्ष और यक्षिणी का वर्णन कई स्थान पर मिलता है। रामायण काल में ताड़का एक बहुत शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसका वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों में संभव था। सुर सुंदरी, मनोहारी, कणकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी, अनुरागिनी, कर्ण, पिशाचिनी आदि इनके नाम यक्षिणियों को सकारात्मक शक्तियों और पिशाचिनियों को नकारात्मक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के 2 मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। पहला रामायण के उत्तरकांड में हमें मिलता है। इनके अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं को बनाया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यत्नपूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो, तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षा अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षा कहा था वह यक्ष हुए। आगे चलकर अर्श विश्रवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम कैकसी था, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी इल्विदा से यक्षु के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थीं, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्तियां थीं। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में ही रहते हैं, वहीं यक्ष स्वर्ग तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसीलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर हमारे त्रिदेव तथा अन्य देवताओं के साथ ही मिलता है। यक्षु ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वह लोग साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाएं। इसी के फल स्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई, और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाएं में प्रचलित है। यक्षिणी की उत्पत्ति की एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही थीं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की सोची, तो जाने क्यों उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं यह बाण माता पार्वती पर भी चला दूं, ताकि उन्हें भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो और वह और अधिक तपस्या करें। और फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग माता पार्वती पर कर दिया। देवी स्वयं प्रकृति होने से सब जानती थी, इसीलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दिया। ताड़का वध के लिए भगवान शिव को वैराग्य हटाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसका वध भगवान शिव की संतान के हाथों में होना था। भगवान शिव देवी सती के वियोग के कारण गहन समाधि में चले गए थे।
इसीलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने कामदेव को भेजा था, क्योंकि उन्हें झांक था कि माता पार्वती ही माता सकते हैं, और तब माता पार्वती का भगवान शिव की संगिनी बनना निश्चित था। इसीलिए जब कामदेव ने वह बाण छोड़े तो पार्वती जी क्रोधित अवश्य हुई थी, परंतु फिर भी मन ही मन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी भावना गलत नहीं थी। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन बाणों से माता पार्वती के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन पसीनों को हाथ से पोंछकर जमीन पर पटक दिया, पर बूंदें लाखों में बिखर गई और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों पर गिरी। जहां जहां वह बूंद गिरी थी, वहां वहां एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सभी शक्तिशाली तत्व थे, परंतु कामातुर थे। उसी के कारण वे सभी व्यक्तियों और ऋषियों को छूने लगीं। इस पर उनको श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकते जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूजकर उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था। कामदेव का भगवान शिव पर बाण चलाने का वृतांत शिव पुराण में भी मिलता है, जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। यह यक्षिणी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वह हर एक कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। यक्षिणियां पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग आदि सभी लोगों से जुड़े हुए हैं और वह सभी लोगों में भटकती है। वह भी चाहती है कि उनका श्राप नष्ट करने वाला उन्हें कोई मिले, पर वह सच्चा भी होना चाहिए। भले साधक माँ के रूप में उनका शराब नष्ट करें, बहन के रूप में नष्ट करें या पत्नी प्रेमिका के रूप में नष्ट करें। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वह अपने साधकों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यक्षिणियों की संख्या अनंत है। कुछ सौम्य होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव की होती है। यह आपके मन मस्तिष्क पर भी हावी हो सकती है। इनकी सिद्धि से पूर्व अपने इष्ट देव की सिद्ध होना आवश्यक है। यक्षिणी भी अपने साधक की पूरी तरह से परीक्षा लेती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर यह उसी साधक को कष्ट भी देती है। यक्षिणी साधना एक जटिल और जोखिम भरा प्रक्रिया है, जो साधक से संपूर्ण ध्यान, सही मंत्रों का उच्चारण और उचित विधि विधान की मांग करती है। एक बार यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक को अत्यधिक शक्तियां और वरदान मिल सकते हैं, जो उन्हें जीवन में अद्वितीय सफलताएं और समृद्धि प्रदान करते हैं। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। इसके अतिरिक्त उसे अपने इष्ट देवता की नियमित पूजा और ध्यान करना चाहिए। यह साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें गलतियों की संभावना होती है और बिना मार्गदर्शन के यह साधना खतरनाक हो सकती है। जय मां पार्वती। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।